Hello everyone, this is Shivani and welcome to Education Icon. This is our second video of research. इससे पहले वाली वीडियो में हम रिसर्च का मीनिंग और उसके फीचर्स को कवर कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं रिसर्च के ऑब्जेक्टिव की। मींस जो रिसर्चर है वो रिसर्च क्यों कर रहा है, उसके रिसर्च करने का जो बेसिक पर्पस है वो क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज जनरेट न्यू नॉलेज। तो जो रिसर्च होती है वो बेसिकली न्यू नॉलेज को जनरेट करने के लिए कंडक्ट की जाती है। रिसर्च का जो मीनिंग था वो क्या था? अगेन सर्च मीन्स किसी टॉपिक या किसी एरिया में दोबारा से सर्चिंग करना। इसका मतलब ये हुआ कि उस एरिया से रिलेटेड जो है पहले कोई रिसर्च हो चुकी है जिसके बेस पर आपके पास थोड़ी बहुत उस एरिया से रिलेटेड थोड़ी बहुत नॉलेज है, तभी तो आप रिसर्च कर रहे हैं ना दोबारा। तो जब आपने रिसर्च करनी स्टार्ट की तो आपको कुछ न्यू फैक्ट्स मिले जिससे कि क्या हुआ, एक नई नॉलेज जनरेट हो गई। तो किसी भी पर्सन का रिसर्च करने का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वो एक न्यू नॉलेज जनरेट करने के लिए रिसर्च कर रहा हो। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज कंस्ट्रक्ट और क्रिएट अ न्यू प्रोसीजर और सिस्टम। तो जो रिसर्च होती है वो एक नई थ्योरी को डेवलप करने के लिए की जाती है। मींस पहले जो सिस्टम था या पहले जो प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा था, हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, हम उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिसर्च करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अब आप सब लोग गैलीलियो के बारे में तो जानते ही होंगे। तो कौन थे गैलीलियो? जिन्होंने ये कहा कि अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो गैलीलियो के आने से पहले ये माना जाता था कि अर्थ एक जगह पर फिक्स है और सन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो गैलीलियो आए और उन्होंने इस टॉपिक पर रिसर्च करनी स्टार्ट की, जिससे कि उन्होंने ये प्रूव किया कि सन जो है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, अर्थ सन के चक्कर लगाती है। ओके, तो उन्होंने इस रिसर्च से क्या किया कि एक नया सिस्टम जो है वो क्रिएट कर दिया। सो नेक्स्ट पॉइंट इज to find out the truth which is hidden and which has not been discovered as yet। तो जो रिसर्च होती है उसे कंडक्ट करने के पीछे हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है हिडन ट्रुथ को फाइंड आउट करना। वो ट्रुथ जो अब तक डिस्कवर नहीं हुआ है उसे फाइंड आउट करना। ओके, जैसा कि हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में बात की थी, आई होप आपने हमारी फर्स्ट वीडियो देखी होगी। अगर अभी तक आपने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिए, वहाँ से आपका रिसर्च का जो बेस है वो क्लियर होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च जो है वो नॉन टू अननोन की तरफ क्या करती है? मूव करती है। नॉन मीन्स जो नॉलेज ऑलरेडी हमारे पास है, जो चीज़ें हम ऑलरेडी जानते हैं। जो चीज़ हम ऑलरेडी जानते हैं हम उसके बेस पर कुछ ऐसा फाइंड आउट करते हैं जो अभी तक अननोन है, एक ऐसा ट्रुथ बाहर निकालते हैं जो अभी तक किसी ने फाइंड आउट नहीं किया। ओके, तो रिसर्च का एक ऑब्जेक्टिव जो है वो हिडन ट्रूथ को फाइंड आउट करना भी हो सकता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज टू गेन फैमिलैरिटी विद द न्यू फिनोमिना और डेवलप इनसाइट्स इनटू इट। तो जब हम रिसर्च करते हैं तो उसके पीछे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हो सकता है कि हम उस पर्टिकुलर फिनोमिना से फैमिलियर होना चाहते हैं। ठीक है, उस फैक्ट से जो है वो और ज़्यादा डीपली स्टडी जो है करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? एक रिसर्च कंडक्ट करनी पड़ेगी। ओके, फॉर एग्जांपल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो व्हीकल हैं उनसे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये फैक्ट तो हम सब जानते हैं और उस पॉल्यूशन का हमारी हेल्थ पर बैड इम्पैक्ट पड़ता है। बट अब हमें इस फैक्ट से रिलेटेड डीप नॉलेज चाहिए। अब हम ये जानना चाहते हैं कि एक व्हीकल से कितना पॉल्यूशन होता है, इसका मतलब टोटल पॉल्यूशन में एक व्हीकल कितना कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक फैक्ट था जो ऑलरेडी हम सब जानते थे, हमने क्या किया, उस पर एक डीप स्टडी करने के लिए हमने रिसर्च की। ठीक है, तो ये भी हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है रिसर्च करने का कि हम एक पर्टिकुलर फैक्ट में और ज़्यादा डीप स्टडी करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज टू डिस्कवर आंसर टू क्वेश्चन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर। सॉरी, इट इज साइंटिफिक। तो रिसर्च करने का अनदर ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड जो है वो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन अराइज हुआ। ठीक है, और अब आपको उस क्वेश्चन का आंसर चाहिए।
तो आपने उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए एक सिस्टमेटिक तरीके से रिसर्च की और आपने उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि घर में जो सिबलिंग्स होते हैं उनमें जो बड़ा बच्चा होता है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है या फिर छोटे वाला। ठीक है, तो अब मैंने अपने इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैंने अपने आसपास के घर का डाटा उठाया, उनके सिबलिंग्स देखे कि कितने घर में कितने सिबलिंग्स हैं और उनके ऊपर स्टडी करने स्टार्ट की और उनको ऑब्जर्व किया। ठीक है, और मैंने उनके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन भी फ्रेम किए और मैंने उनको बोला कि आप मुझे इस क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करें। तो एट लास्ट मैंने अपनी रिसर्च के बेस पर ये फाइंड आउट किया कि घर में जो बड़ा बच्चा होता है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है एज़ कम्पेयर टू छोटे वाले से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए एक रिसर्च की। तो रिसर्च के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव जो है वो रिसर्च करने का वो ये भी हो सकता है कि जो रिसर्चर है वो अपने किसी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए रिसर्च कर रहा हो। ओके, तो ये थे हमारे रिसर्च के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स। इन सब ऑब्जेक्टिव्स के अलावा भी हमारे कुछ अनदर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। लाइक एक्वायर अ रिसर्च डिग्री मीन्स कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव बस एक डिग्री लेना है। ठीक है, आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ पीएचडी इसलिए करते हैं ताकि वो अपने नेम के आगे डॉक्टर वर्ड लगा सके या फिर जीआरएफ करके स्कॉलरशिप ले सके। ओके, सो नेक्स्ट इज फेस द चैलेंज इन सॉल्विंग द अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम। कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जिन्हें चैलेंजिंग काम करना बहुत पसंद होता है, तो उनका रिसर्च करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो बस एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है जो अब तक किसी ने सॉल्व नहीं की। नेक्स्ट इज सर्विस टू सोसाइटी। कुछ रिसर्चर इसलिए भी रिसर्च करते हैं सो डैट वो अपनी सोसाइटी की सर्विसेज में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सके, कुछ ऐसा फाइंड आउट कर सके जिससे कि सोसाइटी का कुछ भला हो। ठीक है, एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन ऑफ डूइंग सम इनोवेटिव वर्क। हमारे यहाँ कुछ रिसर्चर जो है वो इसलिए भी रिसर्च करते हैं ताकि वो कुछ इनोवेटिव वर्क कर सके जिससे कि उन्हें खुद को ही सेटिस्फिकेशन फील हो। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ अनदर ऑब्जेक्टिव, कुछ अनदर सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।